कांड तो नहीं हो गया? चलो वेरीफाई कर लेते हैं। पैकअप। अब ऐसा क्या करें? रेडी गाइस, आज बारी है सैमसंग के एक सुपर एक्साइटेड फोन को टेस्ट करने की। यूजुअली सैमसंग बजट में देखो कायदे के फोन लॉन्च नहीं करते, लेकिन कंसीडरिंग सिचुएशन कि सारे फोन इतने ओवर प्राइस आ रहे हैं, इतने पुअर स्पेक्स कह रहे हैं, सैमसंग ने कुछ अच्छे फीचर्स दिए इस फोन में। और ये फोन है सैमसंग गैलेक्सी M47। आपको मैंने शॉर्ट्स दिखा रखा था, लॉन्ग टर्म रिव्यू बहुत जल्दी जाएगा, लेकिन उससे पहले जरूरी ये टेस्ट करना कि सैमसंग का ये बजट फोन ड्यूरेबिलिटी में कहाँ स्टैंड करता है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नो स्क्रैचिंग थिंग, जस्ट रियल लाइफ स्टफ से क्या होता है। डस्ट, सैंड, ग्लास, नील्स, मेटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा में ये फोन कहाँ जाता है। आई होप इससे बेसिक कंस्ट्रक्शन का अंदाजा लग जाएगा विदाउट स्क्रैच किए हुए। ओके, हियर वी गो। ये रहा फोन। देखो भाई क्या मैदान हाल में रखा अंदर। हो यहाँ पे स्पीकर है, इसलिए देखो कोई मैग्नेट चिपका हुआ, आपको समझ में आ गया। अब चेकआउट करते हैं भाई फोन में क्या स्क्रैचेस डेंट्स लगे हैं, बिकॉज बेसिक स्टफ के लिए तो देखो फोन रेडी होना चाहिए। केयरफुली इसको हम क्लीन करते हैं, पता चल जाएगा भाई फोन में प्लास्टिक है कि गिलास है कि क्या फलान डिमका है। क्लोजअप में दिखाता हूँ आपको। तो अगर इनिशियल ऑब्जर्वेशन में इसको चेक करें फोन में कहाँ क्या स्क्रैच लगे हैं, देखो अगर आप फ्रेम पे देखोगे तो छोटे मोटे हमें आपको डीप कट्स दिखाई पड़ेंगे। ये कट, ये कट, ये कट, यानी कि इस फोन में प्लास्टिक का फ्रेम है। ये इनिशियल टेस्टिंग में आपको मालूम पड़ गया। फाइन कट्स हैं जो आप थोड़ा सा मैक्रो शॉट देखो आपको समझ में आ जाएगा, दिखाई पड़ जाएंगे। और बैक पैनल पे भाई यहाँ पे देखो एक डीप कट लगा है, देखो डीप कट लग गया है ना। और प्लस यहाँ पे देखो ये एलईडी फ्लैश का सेपरेट कटआउट है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलेगा। ऑन द डिस्प्ले में यहाँ पे मिलता है कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस। देखो बेसिक स्टफ में देखें वो ऐसा मेजर स्क्रैच नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पे मुझे डेंट दिखाई पड़ रहा है, ये भी आपको मैं मैक्रो में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा स्क्रैच लगा है। स्टिल आगे चलते हैं और चेकआउट करते हैं भाई फोन में और क्या वीकनेसेस हैं या स्ट्रेंथ्स हैं। सो फिलहाल तो अभी कंफर्म हो चुका है कि फ्रेम प्लास्टिक का ही, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी कैसी है वो भी चेकआउट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई इसी साइड से जहाँ पे बटन्स हैं। तो मैं इसको जस्ट इस तरह से स्क्रैच करता हूँ। ओके, हाउ अबाउट ए कट। तो यहाँ पे ये प्लास्टिक आसानी से मक्खन के जैसे कट जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर प्लास्टिक पैनल है जो विद टाइम आपके फ़ोन में जो भी डेंट्स आएंगे, फ़ोन गिरेगा या डस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो आसानी से यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। जो कि यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है तो वो भी आसानी से स्क्रैच हो जाएगा। वैसे सेंसिटिविटी पे कोई दिक्कत नहीं होगी, इनकेस आपका फ़ोन स्क्रैच हो भी जाता है तो भी उसमें देखो अनलॉक में कोई इशू नहीं है। तो लॉक किया एंड अनलॉक हो जाएगा। बटन्स भी कम्प्लीटली प्लास्टिक के। क्या ये बाहर आते हैं? यूजली सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स के बटन आ जाते हैं, तो बजट फ़ोन्स के भी बटन आसानी से बाहर आ सकते होंगे और ये भी बाहर आ चुका है। एंड ऑफ कोर्स फिंगरप्रिंट सेंसर बाहर नहीं आएगा बिकॉज ये काफ़ी टाइटली लॉक होता है, तो ये बाहर नहीं आएगा। ऑल्दो बटन इसके बाहर आ जा रहे हैं, बट आई थिंक इसको फिक्स करना थोड़ा ईजी होगा और ये आसानी से फिक्स होके काम भी करेंगे। या वर्किंग। बैक पैनल ऑफकोर्स चूँकि प्लास्टिक का है तो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आएगा, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो ग्लास हो। जैसे कि ये एक यहाँ पे शार्प नील है, नॉट वेरी शार्प बट स्टिल एक बेसिक सा शार्प नील है, तो ये आपके फ़ोन में आसानी से कुछ स्क्रैचेस से छोड़ सकता है। जैसे कि जस्ट फाइन स्क्रैचेस आसानी से लग सकते हैं। ग्लास लिया, देखो ग्लास भी आसानी से स्क्रैच कर देगा। तो आप कोई भी मटेरियल यूज़ करोगे, इवन प्लास्टिक भी या वुड भी,
वो भी आसानी से आपके इस बैक पैनल को स्क्रैच कर सकता है। कैमरा डेको यहाँ पे ऑफकोर्स प्लास्टिक का फील हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो रेड कलर दिया गया ये ऑफकोर्स डेफिनेटली मेटल नहीं हो सकती है, ये भी प्लास्टिक होगा एंड ऑफकोर्स प्लास्टिक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हल्का सा मैं चला रहा हूँ और आसानी से तो यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ जा रहे हैं। तो आप समझ गए ये कितना फ्रेजाइल प्लास्टिक है। ओके, और इसको अगर मैं कट कर दूँ, ओके ये देखो, लुक एट दैट, देखा आपने, ये प्लास्टिक के टुकड़े यहाँ पे आसानी से कट होके निकल जा रहा है। सो यहाँ पे भी क्लियर प्लास्टिक यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का कैमरा डेको पार्ट दिया गया है, जो ब्लैक वाला पार्ट है, आई बिलीव भी प्लास्टिक होगा, बिकॉज अब सैमसंग ने इतने प्लास्टिक दे रखे हैं तो भाई अंदर भी प्लास्टिक ही देंगे, जाहिर सी बात है। या काफ़ी सॉफ्ट है, वो भी आसानी से देखो कट हो जा रही है। देखा आपने, ये जो ब्लैक हिस्सा है ये भी आसानी से कट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियर प्लास्टिक, भाई क्या बात कर रहे हो, कहीं तो कुछ मेटल या ग्लास दे देते, कुछ नहीं, प्योर प्लास्टिक। नाउ गाइस फाइंड आउट करते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी है वो कितनी स्ट्रांग है। इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस दिया गया है। ऑल्दो ये विक्टस प्लस ग्लास आज का नहीं, थोड़ा पुराना ही है, लेकिन फिर भी ये फ्लैगशिप फ़ोन से लॉन्च हुआ था, लेकिन अब बजट फ़ोन्स में आता है। अब आपको यहाँ पे एक बात काफ़ी क्लियर समझनी पड़ेगी कि ग्लास की क्वालिटी भी वेरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि जो विक्टस प्लस हो वो एकदम अनस्क्रैचेबल हो, उसमें एक थिन और एक हार्ड वर्जन आता है। तो यूजली ब्रांड थोड़ा सा थिनर वर्जन यूज़ करती हैं ताकि प्रोटेक्शन अच्छी भी हो, लेकिन वो सुपर टफ ना हो कंपेयर टू फ्लैगशिप, यानी कि सेम अगर प्रोटेक्शन फ्लैगशिप में होगी तो वो बेटर होगी कंपेयर टू बजट फ़ोन के। जैसे कि यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न देखें यूजिंग मोस्ट स्किल्स ऑफ हार्डनेस, तो आपने यहाँ पे देखा होगा लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने सब पे स्क्रैच किए, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको लेवल 3 पे 1-2 फाइन स्क्रैच दिखाई पड़ेंगे, 4 पे नहीं है, 5 पे भी 1-2 फाइन हेयर लाइन स्क्रैचेस हैं, और 6 पे थोड़े ज़्यादा हैं, और 7 पे डीपर स्क्रैच हैं, यानी कि ये थोड़ा सा टफ नहीं है। तो अगर कोई मेटल जो कि भले ही सॉफ्ट हो, जैसे कि हमारे केस में ये कॉपर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा शार्प अगर मेटल होगा तो आसानी से आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच कर देगा। वही अगर सेम ग्लास की क्वालिटी प्रोटेक्शन वाली अगर फ्लैगशिप होती तो वहाँ पे स्क्रैचेस नहीं पड़ता। तो पॉइंट आप समझ गए। बिगेस्ट पॉइंट यहाँ पे मुझे कैमरे के डेको पे जो ग्लास है वहाँ पे दिखाई पड़ा। जैसे कि आपने यहाँ पे ग्लोसा पे देखा, यहाँ पे मैंने लेवल 5 से 7 में पहले स्क्रैच करने की कोशिश की थी। सरप्राइजिंगली जो आप मैक्रो लेंस पे शॉट देख रहे हो, यहाँ पे आपको 3 स्क्रैच दिखाई पड़ेंगे। लेवल 5 यहाँ पे काफ़ी इजीली स्क्रैच पड़ जा रहा है, और 6 और 7 पे भी काफ़ी इजी से स्क्रैच पड़ जा रहे हैं, काफ़ी इजीली स्क्रैच पड़ जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टीडियस है, बिकॉज ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है। एक तो सैमसंग बॉक्स में केस नहीं प्रोवाइड कर रही है, आप अलग से केस ले भी लोगे तो ये पोर्शन ऑलवेज ओपन रहेगा, और यहाँ पे स्क्रैचेस बड़े आसानी से जाएंगे। कैमरा को प्लास्टिक है तो ये प्लास्टिक आसानी से डेंट शेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्रैच पड़ेंगे। तो मैंने लेवल 4 पे भी स्क्रैच करने की कोशिश की, और यहाँ पे मैंने फाउंड किया अगर मेटल थोड़ा सा शार्प होगा, भले ही सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, तो 4 पे अब थोड़े से देखोगे फाइन स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। तो भले ही यहाँ पे नेम सेक में विक्टस प्लस है, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी सॉलिड नहीं फील हो रही जितनी की होनी चाहिए एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ब्रांड। टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। देखते हैं सैमसंग का ये बजट फोन कितना सॉलिड है। देखो आजकल ट्रेंड किया गया फोन में फ्लैट फ्रेम होता है, बिग बैटरी है, चूंकि बैटरी का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो वो बेसिकली थोड़ा यहाँ तक आती है। तो अब यूजुअल स्टफ खत्म हो चुका है, जब फोन बेंड में फेल हुआ करते थे तो चीज़ें बदलती है विद टाइम। स्टिल हमारा काम है आपको टेस्ट करके रियलिटी बताना। लेट्स फाइंड आउट ऑन दी सैमसंग M47। किसी को कमेंट्स में आते तो बताना कौन सा लास्ट सैमसंग बजट फोन हमने ट्राई किया था जो बैंड में टूट गया था। वैसे रेफरेंस के लिए M सीरीज का फोन था, कमेंट्स में याद करना। चलो बताया था M42, अब हम M47 में आ जाएंगे। 5 साल बाद हम M सीरीज टेस्ट कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से चेकआउट करते हैं इन 3, 2, 1। फोन में हल्का सा फ्लेक्स है, फ़ोन टूट नहीं रहा है लेकिन फिर भी हल्का सा फ्लेक्स है, नॉट ए बिग डील। जैसे मैंने कहा था कि फ्लैट फ्रेम है तो ये थोड़े से अब सॉलिड होने लगे हैं, तो ये इशू चलो ब्रांड ने एटलीस्ट फिक्स कर ली, ऑलमोस्ट सभी ने। बैक साइड से भी ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। फ़ोन बेंड में अब आपके नहीं टूटेंगे बिकॉज ऑफ द हाई बैटरी कैपेसिटी, द न्यू डिज़ाइन ट्रेंड। लेट्स गो आउटसाइड एंड डू द ड्रॉप टेस्ट।
टाइम फॉर द ड्रॉप टेस्ट। देखो आज हमने इस फोन का वाटर टेस्ट परफॉर्म नहीं किया बिकॉज ये फोन जस्ट IP64 है। ऑलमोस्ट सारे फोन IP68 आते हैं। इन ट्रेंड देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी फोन पास जाते हैं। जस्ट हम आते हैं टॉप टेस्ट पे। विक्टस प्लस है। आई बिलीव फर्स्ट टाइम S21 अल्ट्रा में गोरिल्ला ग्लास विक्टस आया था और जो कि बड़ा ही सॉलिड था। हमने S21 अल्ट्रा का टॉप टेस्ट के साथ में देखा होगा भाई, बहुत ही सही चल रहा था। सो लेट्स सी ये बजट वाला कैसे निकलता है। हमें पता है कि यहाँ पे भाई थिनर वर्जन ऑफ लाइटर वर्जन बेसिक अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट हाइट से टॉप टेस्ट करते हैं। होपफुली फोन शायद पास हो जाए क्योंकि वो कितना बाउंस कर रहा है। तो ये प्लास्टिक के फ़ोन में भाई ये चीज़ होती है, बहुत बाउंस करती है और सही होती है। इम्पैक्ट देखो यहाँ से लगा है और देखो यहाँ पे देखो ये देख भी रहा है कि मस्त तरीके से एकदम फैल गया। सो नेवर माइंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स ट्राई फ्रॉम दी बैक साइड। ओह वैसे कलर बहुत ही प्यारा है। सोनी का फ़ोन आपको याद होगा ना, एक्सपेरिमेंट मार्केट, उससे मैचअप कर रहा है। बैक से कुछ नहीं हुआ, परफेक्ट ओके। तो यहाँ से डिस्प्ले से ड्रॉप कर लेते हैं। ओके साइड से गिरा, कांड तो नहीं हो गया। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। बैकअप देखो। अबे भाई इसका क्या बताओगे, अब इसका क्या बताओगे। देखो बिना 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 क्रैक हुए, बिना कुछ गए, और फ़ोन में देखो क्या बढ़िया वाली ग्रीन लाइन। ग्रीन क्या भाई, ग्रीन पूरी रोड आ गई इसमें, लाइन नहीं पूरी ग्रीन रोड आ गई है। देखो फ़ोन टूटा भी नहीं है लेकिन पूरा बढ़िया वाली एकदम फ्रेश ग्रीन लाइन आई है। अब ऐसा क्या करें। खैर अब हम 6 फीट से ड्रॉप करते हैं, ग्रीन लाइन ऐसा ना पड़ जाए। विक्टस प्लस कितना स्ट्रॉन्ग है वो टेस्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है 6 फीट क्या ऐसे ड्रॉप कर लो, क्या पता क्रैक हो जाए। अब गया फाइनली, लेकिन देखो स्क्रीन नहीं टूट रही। अब देखो और वियर्ड सी, हाँ क्रैक क्रैक क्रैक। अब देखो क्रैक दिखाई पड़ रहा है, देखो इंटरनल दिखाई पड़ रहा है। ये देखो यहाँ से ऐसे डैमेज है, ये यहाँ से देखो क्रैक लाइन दिखाई पड़ रही है, इंटरनल क्रैक है। ऐसे आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा ये। खैर आप क्लोजअप शॉट देख लेना, पॉइंटर समझ गए कि कंसीडरिंग मार्केट सिचुएशन जो आज की चल रही है, अच्छा स्पेक्स तो दिया जा सकता है बट कंप्रोमाइज़ कहाँ किया सकता है। बिल्ड मटेरियल में हमारा देश पूरा गवाह है भाई। कंस्ट्रक्शन होते हैं, आप देखो सरकारी में ठेके उठाए जाते हैं, रातों रात पुल गिर जाते हैं। तो वही वाला है, पुल गिर गया, सामान अच्छा नहीं लगाया, भले बात देखने में सुंदर था। तो अब इसको हम रिपेयर कराते हैं, आपको हम लॉन्ग टर्म दिखाएंगे भाई, वो भी शेयर करेंगे। फिलहाल अगर अभी फ़ोन बाई कर रहे हो, बाई कर सकते हो, लेकिन अच्छा केस ले लेना क्योंकि बॉक्स में केस नहीं मिलता है। तो 1000-1200 का बढ़िया ड्रॉप प्रूफ केस ले लेना टेम्पर्ड ग्लास के साथ, क्योंकि वो टूट जाएगा लेकिन आपका फ़ोन शायद बच जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।